नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, बंदे कम है ना, तो सिंगल शिफ्ट चल रही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, स्लो सीजन वाला है अभी। स्लो सीजन वाला है, और तो दूसरी जगह आदमी डाइवर्ट किए हुए हैं। अच्छा, दूसरे काम में। मैं दूसरी फैक्ट्री में लगाए हुए हैं सर, वहाँ पे डे नाइट चालू ही रहता है। ओके ओके। इसलिए सर तो सिंगल शिफ्ट है, नहीं तो। ये अलग अलग है मतलब। हाँ, अलग अलग लोकेशन है सर, आजू बाजू में थोड़ा। हम्म। सही है। तुम्हारे वो प्लान का तो उसने वो सब कुछ वो कर दिया, जी सर। क्लोज कर दिया उसने बहुत। ट्रेडिंग भी उन्होंने बंद कर दिया सर, पता है सर। ठीक है। तो अब तुम कौन सा प्लान यूज कर रहे हो? अभी कोई प्लान यूज नहीं कर रहा सर। ये ओके। किसकी आईडी है सर? ये तो है मेरे पास एक प्लान पड़ा हुआ था। हाँ, अगर सर, मैंने उस बंदे ने मेरे से बोला कि भाई मैं शाम तक में आप तुझे ठीक करके देता हूँ उसका। अब देखता हूँ हम्म। सर, मैं उसकी उम्मीद में बैठा हूँ, हो जाए तो वेल एंड गुड है सर। तुमने वो किसी को पता नहीं किसको पैसे दे दिए? वैसे वो ट्रेडिंग में वैसे ही वो मतलब चीप मिलता है। चीप अ, मिलता है सर, उसने मुझे चीप से भी ज्यादा चीप प्राइस बताया था, इसलिए। हाँ, ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये बेसिकली ये टेलीग्राम पे तो नहीं मिला था वो नहीं, पर्सन? टेलीग्राम पे नहीं मिला सर। अच्छा, अगर नोन है तो फिर भी चलो ठीक है। अगर नोन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। नहीं सर, नोन अ, नहीं है सर। टेलीग्राम नोन नहीं है सर, पर टेलीग्राम पे भी नहीं मिला सर। ओके। देखते सर, एक दिन इंतजार करके देख लेता हूँ सर। हम्म। सर, ये आईडी आप मेरे से शेयर कर सकते हो क्या सर? ये ये एक्चुअली दो जगह ऑलरेडी शेयर है, अब पता नहीं मुझे तीन जगह चलेगी। ये मेरे ना ब्रदर का है ये। तो ओके। मुझे पता नहीं ये तीन जगह काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एक बार तीन ट्राई जगह अगर चल जाएगी तो मैं कर सकता हूँ। ट्राई कर सकता हूँ सर, अगर आपको दिक्कत देगा तो मैं हटा दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे ये चलती है दो तीन सिस्टम पे तो ये चल रही है अभी ब्राउजर पे। और बाकी मेरा ब्रदर यूज करता है इसे। तो जैसे तुम्हारे साथ था ना वो डबल वाला सिस्टम, हम्म। तो हम्म। वही सेम केस है इसमें। जी सर। या ट्राई तो कर। फिर हाँ, या तो फिर मैं अपनी पर्सनल लूँ तो वो शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो है, क्योंकि उसमें फिर मैं एक ही वो होगा। दो तीन पर्सन में आई थिंक देखना पड़ेगा। अ, चलो देखता हूँ मैं। देखता हूँ मैं बताता हूँ कि, अगर उसको कोई इशू नहीं है तो मैं कर दूंगा। ठीक अगर है। सर चल गया तो ठीक, अगर किसी को इशू देगा तो मैं छोड़ दूंगा सर। मेरी जिसको मैंने पैसे नहीं, दिए हैं ना। उसका उसका वो पर्सनल ईमेल वगैरह वाला है ना। ओके। उस हाँ, तो तो ये है। ओके। तो वो सारा उसको फिर वो चेंज वेंज करना पड़ेगा, तो ओके। पूछना पड़ेगा मुझे। ओके, तो जैसे इसमें क्या तुमने है, तो एक उसका बना दिया सेपरेट था अलग ना। आईडी बना दी थी, हाँ। हाँ, या तो सेपरेट आईडी से होता तो फिर तो कोई इशू होता ही नहीं। ओके सर, मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात सर क्या है ना, कि अगर वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे तो ठीक है, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स देना, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो प्लान ले लूँ, एक बार एसेंशियल का प्लान ले लूँ। आ, इनका फिर ब्लैक फ्राइडे सेल तो अभी थोड़ा टाइम है आई थिंक, है नहीं? तब तक एसेंशियल प्लान ले लूँ ना, 1000 रुपये मंथली के हिसाब से। उसमें भी 1500 जाता है वो टैक्स वैक्स लगा के। हाँ, टैक्स लगा के 1500 जो भी जाएंगे सर, वो तो जाएंगे हाँ, सर। मतलब वो उतना कॉस्टली नहीं है जितना वो हाँ, उसमें वो क्योंकि अपन 50,000। बेसिकली उसमें एक एक कंडीशन है बहुत, वो है कि भाई 2 इंडिकेटर स्टार्ट पे लगा सकते हैं शायद, 2 या 3 इंडिकेटर है। बेसिक में तो अब इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, बेसिक तो बेकार है इनका। बेसिक पहले फ्री वाला है सर, बेसिक फ्री वाला है। हाँ, मतलब पहले तो क्या होता ना, बेसिक में ये तीन इंडिकेटर देते थे। हम्म। तो अब तो वो ये देते ही नहीं है कुछ भी। तो एसेंशियल सही है। और तुम्हारा कहीं धन जीरोधा इधर उधर फायर्स वगैरह में है अकाउंट? धन धन में है सर। अच्छा। थोड़ा सा एक इशू ये भी है, ट्रेडिंग व्यू में ना निफ्टी स्लो चलता है। मतलब ओके। उसमें मूव मूव आ जाता है और ट्रेडिंग व्यू में लेट दिखाता है। ओके। हाँ।
ट्रेडिंग व्यू तो वैसे तो वो प्लान अच्छा ही है प्रीमियम का, क्योंकि उसमें कई चीजें आपको मिल जाती हैं। अरे सर, मैं प्रीमियम ले लेता 17,000 रुपए का, 19,000 रुपए का। मैं उसकी हम्म। बात में आ गया एक तो। कोई नहीं, वो रुक सकते हो तुम तब तक, एसेंशियल से काम चला सकते हो, और एसेंशियल ले सकते हो साथ में ये यूज कर सकते हो। आज डन। मैंने, हाँ मतलब ट्रेडिंग व्यू के साथ ये अपस्टॉक्स में भी मेरा अकाउंट है, धन में भी है। तो अपस्टॉक्स में बहुत सारे फीचर्स थे, तो इसलिए मैंने आज अपस्टॉक्स यूज किया था। तो ये काफी फास्ट चलता है उससे, ट्रेडिंग व्यू से, मतलब फास्ट है। और इसमें कुछ कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे एक तो ये टिक बाय टिक वाला चार्ट इसमें मिल जाता है, जो उसमें नहीं है ट्रेडिंग व्यू में। वो इससे ऊपर वाले एक्सपर्ट वाले में मिलता है ट्रेडिंग व्यू में, टिक बाय टिक। ओके। और हाँ मतलब ये थोड़ा फास्ट होता है। और दूसरा, एक इसमें ना ये मोड है, टर्बो स्पीड मोड। तो मार्केट डेटा फास्ट मिलता है इसमें। तो ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा लैग है, और ये हो सकता है उनका सर्वर वगैरह ना हो वहाँ पे, तो इस वजह से शायद लैग वगैरह है। इन ये धन और ये फास्ट है उसके कंपैरिजन में। ओके। मतलब अब स्टॉक्स ये धन फास्ट हैं थोड़े। धन का देख तो लेता हूँ सर। हाँ मतलब तुम कोई भी देख सकते हो, तब तक तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन धन में वॉल्यूम वॉल्यूम कैंडल्स नहीं लगेंगे। वॉल्यूम कैंडल्स इसलिए भी नहीं लगते इसमें, क्योंकि इंडेक्स में ये वॉल्यूम देते ही नहीं है। ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में आता है इंडेक्स में वॉल्यूम, इसमें फ्यूचर्स में वॉल्यूम आता है बस। तो खैर वॉल्यूम का इतना नीड भी नहीं है, हम तो स्ट्रक्चर उस पे, ऑर्डर ब्लॉक उस सब पे काम करते हैं। जी सर। मैं ऐसा होगा तो सर ये एसेंशियल का प्लान लेने के लिए तैयार करता हूँ, 1,000-1,200 रुपए का, 2-3 महीने के लिए। फिर ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी तो फिर वो करूंगा, और अगर इसने मेरा सॉल्व आउट कर दी तो वेल एंड गुड है। 2-3 महीने चल जाए, अभी तो थोड़ा मैं भी मनी के इशू में हूँ। हाँ तुम एसेंशियल से खींच सकते हो इतना, और धन से खींच सकते हो। वैसे तो ट्रेडिंग व्यू से तो फास्ट ही चलता है ये, क्योंकि धन वगैरह भी मैंने यूज किया है, तो धन फास्ट चलता है। मतलब सेम ही है अपस्टॉक्स, और ये अपस्टॉक्स में थोड़े से ज्यादा फीचर्स है। तो मेरे पास फायर्स, धन, अपस्टॉक्स और पता नहीं कौन कौन से अकाउंट है, तो मैंने कहा यूज ही कर लो उन्हें। जी सर। सर, आज अपन बात कर रहे थे कि भाई कैसे प्रॉफिटेबल बढ़ाया जा सके। हाँ तुम ये पूरे मुंह नहीं पकड़ पाते ना, इस जी वजह सर, से मुझे नहीं इसमें प्रॉप। आज ऐसा लग रहा था, एक मिनट पीछे कीजिए ना सर थोड़ा। इसमें जैसे कि इसमें ये वाला चार्ट था। मैं इसमें एरो कैसे लगाऊं? स्मार्टफोन तो सिस्टम, ये यहाँ पे नहीं है सर ये। मैं दिखाता हूँ थोड़ा आगे, यहाँ। थोड़ा आगे कीजिए, थोड़ा आगे कीजिए। एकदम एंड मूव पे, एंड मूव पे, जहाँ पे लास्ट कब हुआ है, इसके आगे, 14 के आगे, 14 बजे के आगे, 2 बजे के बाद वाला। 2 बजे के बाद, हाँ, ओके। ये यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं डाउट में था, ये यहाँ पे भी 2 बजे डाउट में था कि भाई कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि टेल बनी हुई है यहाँ पे, बड़ी वाली। देखो इसमें एक रूल लिख लो। मान लो जैसे एक्सपायरी का डे है ना, हम्म। और मार्केट ने पहले सेशन में दो इक्वल हाईज या दो या इक्वल लो बना दिए, हम्म। तो वो आफ्टरनून सेशन में ना आके वो लिक्विडिटी स्वीप करके अपोजिट मूव ही देगा। अगर यहाँ दो इक्वल लो होते और ये नीचे होता, तो ये नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर का मूव देता। तो ये बेसिकली ये क्रिएट किया जाता है यहाँ पे ना, इन्होंने ये पहले नीचे गिरा के ये वाला मूव दे दिया, ठीक है, और ये इक्वल हाइज बना दिए। इक्वल हाइज बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई, और ऊपर क्या है, ऊपर हमारा बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं ये अपना मतलब आफ्टरनून वाले उसमें लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करेंगे, यहाँ पे टर्टल सूप बनेगा, और ये दोनों इक्वल हाइस को ब्रेक करके वापस आ जाएगा, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके ये गिर जाता है। और नॉर्मली इसका टारगेट मतलब जो जहां से जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है वहां तक का रहता है। तो ये 5 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका। और या फिर इसको तुम ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, अ, तो यहाँ पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, राइट। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक, इसका रिटेस्ट, इतना टारगेट तुम्हारा पक्का।
100%। तो रिटेस्ट वाला भी ले सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया इसका ब्रेक होने के बाद ना, इतना टारगेट तुम्हारा पक्का। और एक्सपायरी तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट वाला लेना है इसमें, क्योंकि आफ्टरनून का चल रहा है ना, तो इसमें जो एक्सपायरी आज के जो ट्रेड्स मिलेंगे वो बहुत फास्ट मूव करते हैं इसमें, तो उसमें लॉस होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी लेकर, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकअप ब्लॉक बना और यहाँ से रिटेस्ट, और तब शॉर्ट कर सकते हो। इतना टारगेट था यहाँ। तो अगर ऊपर से शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर से फिर डायरेक्ट इसको 1 मिनट में कर दो शॉर्ट। तो डायरेक्ट इसको ना 1 मिनट में ही ऊपर लिक्विडिटी स्वीप, पिछले इक्वल हाई से लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ भी लिक्विडिटी एरिया नीचे आया, ठीक है, रेंज बनाई, रेंज को जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ से तुम्हारा ट्रेड इस जोन तक का टारगेट है। तो यही यहीं तक का टारगेट था, इस जोन तक का। तो इस जोन को इसने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ तक का टारगेट बन गया था ये। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट बना है, तो इतना भी टारगेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये वही है, रीटेस्ट वगैरह के बाद बना है फिर। लेकिन ये मूव, मतलब मूव तो आया था बहुत, लेकिन इतना फास्ट नहीं गया था जितना ये वाला मूव आया था। तो इक्वल लोज और ऊपर कुछ वो एरिया बनाओ ना, तो वहां से ये गिरना ही है इसे, ठीक है। और वैसे भी ये 3 दिन से ऊपर जा रहा है, तो आज इसको नीचे आना ही था। तो और ऊपर ये लिक्विडिटी एरिया था, और ये आपका वीकली में भी जोन बना हुआ था, तो इसको ये गिरना ही था नीचे, मतलब डेली टाइम फ्रेम में ये एरिया था। तो ये इन्होंने क्या किया कि मार्केट जो था ये बेसिकली अप ट्रेंड में चल रहा था, तो स्टार्टिंग से इसको समझना पड़ता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये था इसमें, ये मार्केट ना अप ट्रेंड में था, मतलब ये अप ट्रेंड में चल रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर ही था। तो 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट में गए। एक चीज और है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तो हमेशा ये, अगर ये अप ट्रेंड में है तो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है ये। तो कल इसने क्लोजिंग दे दी थी, ये लो, ये ब्रेक कर दिया था, बट यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। तो यहीं से इसने लिक्विडिटी लिया था कल, और आज ये सीधा ऊपर खुला, मतलब जो इसका टारगेट था तो वहीं से खुला था, तो इसने चांस नहीं दिया शॉर्ट करने का। बाद में छोटे मोटे शॉर्ट्स बने थे, और उसके बाद फिर ये अपसाइड का ट्रेड अच्छा था। ये 1 मिनट में इसका ट्रेड, ये वाला ट्रेड अच्छा था इसका। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, क्योंकि ये ऊपर चला गया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके जैसे ही ये CISD एरिया से ऊपर गया, यहाँ जैसे ही यहीं पे ट्रेड बन गया था इसका। उसके बाद इसने ये वाला एरिया ब्रेक किया, और उसके तो बाद ये CISD वाला सीधा कौन सा ऊपर एरिया सर? 1 मिनट में ये बना है ना, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हुई है ना, ये लास्ट कैंडल था ऊपर जाने से पहले, ये CISD एरिया है। अगर ये रेड कैंडल नहीं होता तो फिर ये होता CISD जोन, अभी ये CISD है। तो इसके ऊपर ये कैंडल निकला, तो ये CISD के ऊपर चला गया, तो इसी के ऊपर मतलब एंट्री थी। तो और इसने कंफर्मेशन क्या क्या दिया है, ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में अप ट्रेंड में है, 15 मिनट में अप ट्रेंड में, और सारे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में था। और ऑर्डर ब्लॉक से इसने ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किए, ऊपर गया, CISD ये वाला एरिया ब्रेक किया, यहीं से ट्रेड बन गया था चाहे तो।
या फिर हाँ इसके बाद भी ले सकते थे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से भी ले ले सकते थे इसको। तो इसके ऊपर निकला पिवट ऑर्डर ब्लॉक के, तो यहाँ पे ट्रेड। और पहला टारगेट ये वाला एरिया, इसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट वैसे इसका हाई ही था, बट ये यहाँ पे जाके रुका था, कुछ पीछे जोन था। तो अब क्योंकि ये रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जिट, दोबारा फिर ट्रेड बना था ये, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो यहीं से फिर ऊपर चला गया था। लेकिन इतना भी पकड़ लिया, यहाँ से इतना मूव भी पकड़ लिया तो भी काफी है। तो टारगेट तो खैर इसने अपना पूरा हाई तक का ही दिया था। मैंने एक्चुअली सर इसमें यहाँ पे बाय कर लिया था, जैसे इसने डब्ल्यू का हाई बनाया मैं वहां पे बाय करने के बैठ गया था। यहाँ पे पीछे, ये इससे भी पीछे, पीछे डब्ल्यू का सर, पीछे डब्ल्यू, यहाँ यहाँ पे कहीं, हाँ। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो गया है। ऑर्डर ब्लॉक से गया नीचे, लिक्विडिटी स्वीप करते हुए गया ये था। बेसिकली ये इसलिए हो गया ना, ऊपर CISD है और उस एक बार में ब्रेक करके नहीं जाएगा। नहीं ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। 1 मिनट में। हाँ 1 मिनट में, तो इसको इसने मिटिगेट किया है पहले। ओके सर। नहीं नहीं, ये वाला मिटिगेटेड था, ये इससे मिटिगेट हो गया था, ये वाला। ठीक है। और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, ये जोन। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने यहीं तक का टारगेट दिया था ये। फिर ये वाला जोन मिटिगेट हुआ तो दोबारा नीचे गया, फिर ऊपर गया था ये। तो ये इशू हुआ था इसमें। इसको 5 मिनट में देखते हैं। इसको रिमूव करता हूँ ड्राइंग्स को। देखो 5 मिनट में ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये इक्वल हाइस थे। ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया था, इक्वल हाइस को यहां से ब्रेक किया था, बट नीचे आ गया ये। ठीक है, तो पहला जो टारगेट था ना, ये क्योंकि ये वाला जोन बना हुआ था तो यहीं तक का था, तो जब तक ये मिटिगेट नहीं होता ये ऊपर नहीं जाता, ये इसका रीजन था। वो ऑर्डर ब्लॉक वाला तो ठीक है कि वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहां से मूव तो आया है। ठीक है, ये मूव आया है बट ये मिटिगेट हुआ है। फिर उसके बाद ये फिर नीचे, ये इनका लो तोड़ के लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड था ऊपर का। तो 5 मिनट में अगर देखो तो 5 मिनट में ये CISD एरिया है, जी सर। ये 5 मिनट का CISD एरिया ऊपर चला गया, यहीं पे आया और उसके बाद फिर ऊपर। चाहे तो अगर तुम्हें ऐसे में 1 मिनट अगर तुम्हें वो टाइम फ्रेम लग रहा है थोड़ा जल्दी, तो लेकिन 5 मिनट भी लेट हो जाता है, काफी बड़ा कैंडल बना हुआ है। तो वैसे तो 1 मिनट ठीक है, लेकिन 1 मिनट में यहीं यहीं पे तुम निकल गए थे, तो 3 मिनट में ये दिख रहा है, ये CISD यहाँ से बना है, फिर ऊपर गया। बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो अगर जोन्स हमने ये मार्क नहीं कर रखे ना, जब छोटे टाइम फ्रेम में हम होते हैं तो ये प्रॉब्लम करते हैं, ये वाले एरियाज। ये जैसे इक्वल हाइज बने हुए, ये ऊपर तो गया था बट क्लोजिंग नहीं आई, ये सीधा नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया,
और ये पुल बैक करके ये इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है 1 मिनट में, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। तो जब ये यहाँ से पहली बार जाएगा ना, तो इसने ये ऑर्डर ब्लॉक क्या मिटिगेट, इसने नहीं मिटिगेट नहीं किया था, ये टच नहीं हुआ था, ये टच नहीं हुआ ये। और ये वाला भी इनसाइड बार वाला एरिया था। तो ये रीजन था कि इसी वजह से यहाँ पे रुका था। तो थर्ड टाइम में तो इसे ब्रेक करना ही था, क्योंकि यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया, इसका लो तोड़ा और फिर ऊपर चला गया ये। तो वो तो कोई नहीं, अगर तुम यहाँ पे तुमने ले लिया तो ठीक है, यहाँ पे अपना निकल जाओ, दोबारा ट्रेड बन रहा है दोबारा ऊपर का ले लो। जी सर। हम्म, तो तुम ये प्रॉफिट बुक करके अपना शांत बैठ गए थे, जी सर। ये वाला ट्रेड नहीं लिया था। ओके। मुझे ऐसा लगा इसमें कि CISD जब पहली बार होते हैं ना, उसके बाद वहां से टच होकर वापस नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो अच्छा जाता है। एक बार में कोई भी चीज होती है। CSD, हाँ वो ये सेकंड टाइम में गया तो था ये। जी ओके, सर। तुम ये इसको कह रहे थे, ये CSD। यस सर, मैं इसको CISD कहता हूँ। ये वाले एरिया को CSD कह रहे थे तुम। जी सर। वो ठीक है, CSD ये बना है। अ, ये भी तो एक रेंज बना है ना ये। ये भी एक जोन बना है ना, ये वाला एक रेंज। इनसाइड बार का ब्रेक आया है ये। और ये वाले इक्वल हाइस थे, तो 5 मिनट में ये एरिया बना हुआ था। तो इस ये जब तक ये एरिया मिटिगेट नहीं होता तब तक ऊपर नहीं जाता ये। तो ये इसका ये रीजन था। ये रीजन था, ये ऊपर इसने ब्रेक ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। एक्चुअली क्या देखो हुआ क्या था, ये ना डाउन ट्रेंड में था। मतलब ये यहाँ पे ना ये नीचे आ गया था, ये यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इधर अपने जोन पे था, इसने नीचे ब्रेक किया और ऊपर चला गया। बट ऊपर ये 5 मिनट में इसने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, और रिजेक्शन कौन से इक्वल हाइस से लिया, ये ही दोनों इक्वल हाइस से। तो इसने जब तक ये जोन ब्रेक नहीं किया ना, ये वाला एरिया ये इक्वल हाइस का, तब तक ये ऊपर नहीं गया ये। तो ये रीजन था इसका। ये रीजन था, मतलब वो कंडीशन ना इसकी बनी नहीं कि इसने इक्वल हाई ब्रेक कर दिया है। ब्रेक तब होता है जब ये क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, ये रेंज बनी हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, मतलब ये ऊपर गया है। पहले इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए, फिर ऊपर से हिट किए, फिर ऊपर गया ये। तो इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? बेसिकली अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, अभी देखो जोन क्या बना हुआ था कि यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम का कुछ एरिया था, मतलब यहाँ पे ऊपर। ठीक है, यहाँ हमारा कुछ बिगर टाइम फ्रेम का जोन बना हुआ था। और
यहीं पे था आसपास। तो यहाँ हमारा जोन था वेगा टाइम फ्रेम का, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। और ये मतलब डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ था यहाँ पे। और ये अप ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में थी। और ये जब भी जा रहा है नीचे लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है, नीचे लिक्विडिटी लिया फिर ऊपर गया, नीचे इसने स्टॉप लॉस हंट किया और फिर ऊपर गया। लेकिन ये बेसिकली ये नीचे आ गया, ठीक है। मतलब ये ऊपर टच करके ना यहाँ से, ये 5 मिनट में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया है। अगर देखा जाए तो 5 मिनट में इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो अब ये वाला जो गैप था, इसी गैप से फिर इसने यहाँ से कंफर्मेशन आया है। अगर 5 मिनट में देखोगे तो इस वाले कैंडल से, तो फिर ये ट्रेड बना है यहाँ पे। इसने रिटेस्ट भी किया है ये छोटे से कैंडल पे, और उसके बाद फिर ऊपर गया है ये थोड़ा सा। एक्चुअली जहां से मूव आ रहा है ना, और वहां से थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए। मतलब मार्केट लिक्विडिटी लेके चलता है, तो पहले उसने लिक्विडिटी लिया यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, वो ऊपर चला गया। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना मॉर्निंग में, तो वो जनरली वो ऊपर खुल के नीचे आएगा और फिर ऊपर जाता है वो, मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब अभी एक दिन तो वो ऊपर खुल के ही ऊपर गया था जिस दिन न्यूज था, वो अलग चीज थी क्योंकि वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। यहाँ पे तो ये जोन पे ही आया है, तो ऊपर ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे हमारा वो एरिया बना हुआ है। तो इसे इतना टारगेट, मतलब इसका लिक्विडिटी ना हमें यहीं दिख रहा है, इधर पूरे एरिया में कोई लिक्विडिटी नहीं बना हुआ, तो ये वाला एरिया बना हुआ है। तो ये एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे 5 मिनट के लिक्विडिटी एरिया में ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला जोन अगर ब्रेक होता है ना, तो इतना टारगेट कंफर्म्ड है, इतना टारगेट कंफर्म्ड है, ठीक है। तो अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर एंट्री पहले ले ली है और तो चाहे तो पहले भी एग्जिट किया जा सकता है, यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है। और दोबारा भी जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करता है तो दोबारा एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ शॉर्ट की तो कोई एंट्री बनेगी नहीं। शॉर्ट के लिए तो पहले इसको यहाँ नीचे जाएगा और उस पर भी एंट्री नहीं बनेगी। ये शॉर्ट तब तक नहीं होगा जब तक ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर देता, ठीक है। तो शॉर्ट की तो ये बनेगी नहीं। तो ये अपसाइड की ही एंट्री बन रही थी, क्योंकि ऊपर से ये लिक्विडिटी लेके आ रहा था नीचे, तो यहाँ से फिर ऊपर जाना था इसे। तो देखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, और या नीचे आना है, नीचे आना है तो वो ऊपर से लिक्विडिटी लेगा तो वो नीचे आएगा, और ऊपर जाना है तो नीचे से लिक्विडिटी लेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो ये ये चीज इसमें थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन में एंट्री की गड़बड़ी होती है। मतलब वैसे तो ठीक है, वैसे तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही है, बस एंट्रीज की गड़बड़ी होती है और वो सामने लॉस दिखता है ना, वो थोड़ा सा उसमें इशू होता है। इसमें तुम ये देखा करो कि बेसिकली बन क्या रहा है, मतलब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है। तो ऐसे स्ट्रेट कैंडल्स में लिक्विडिटी नहीं होती है। ये सिर्फ बिगर टाइम फ्रेम में अगर एफईजी वगैरह बना हो तो उसमें होता है, अदरवाइज ऐसे स्ट्रेट कैंडल्स में नहीं होती है लिक्विडिटी। हमेशा मतलब या तो स्विंग हाई स्विंग लो के पास होती है, या कोई जोन बना हो वहां पे होती है, बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये सब, तो वहां पे होती है। और नॉर्मली मार्केट ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप करके ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर वगैरह बना के ऐसे जाता है, ठीक है। और उससे पहले क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, इक्वल हाई, और क्या उसने 5 मिनट में उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो वो सब देखना होता है। मतलब इसको ना हमें इसको समझना है ये क्यों हुआ है, इसको समझने की कोशिश करनी है आखिर ये हुआ क्या है। तो ये समझ में तभी आता है जब इसको देखा जाए कि मार्केट कर क्या रहा है।
ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है, ये इक्वल हाईज बने हुए हैं। तो नॉर्मली मार्केट क्या करता है, इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी लेता है वो, ठीक है। और इसने इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी एरिया ये था, तो इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया, नीचे आ गया, ठीक है। तो इक्वल हाई के ऊपर ही क्यों लेता है, नॉर्मली लोग इक्वल हाई के ऊपर ब्रेकआउट मूव लेते हैं, तो इसलिए ये इक्वल हाइक्स के ऊपर लिक्विडिटी वगैरह लेता है। और इधर से ये जोन था तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा वो वाला एरिया था जहाँ से गैप वगैरह हुआ है, और ये CISD वाला जोन था। तो उसके बाद फिर इसने ये ब्रेक किया, इक्वल हाइस को ब्रेक किया फाइनली, क्योंकि इसने जो ट्रैप करना था ना वो कर दिया इसने। तो अब ये ट्रैप वाला पार्ट हो गया, अब इसने इधर से ट्रैप किया, तो फिर ये ऊपर चला गया ये डायरेक्ट, क्योंकि इसी एरिया में लिक्विडिटी जोन था 5 मिनट का, तो इतना ही टारगेट था। तो चाहे तो तुम यहाँ पे भी निकल सकते थे इससे जस्ट पहले, क्योंकि पूरा मूव में ये जो दो रेड कैंडल ये ऑप्शन के प्राइसिंग को इसने गिरा दिया था। तो अ, इतना मूव पकड़ लिया तो काफी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते। ये चीजें तभी तुम्हें पकड़ में आएंगी जब तुम प्राइस को ना अंडरस्टैंड करोगे, प्राइस मूव कैसे कर रहा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ इक्वल लोस बना रहा है, और ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, गिर रहा है। इक्वल लोस, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब किया, गिर गया, अगेन वो अपने लिक्विडिटी एरिया पे आया, ऊपर चला गया। अभी ये ऊपर जाने के चांस क्यों नहीं है, इसका रीजन इसके बड़े टाइम फ्रेम में है। ये जो जोन एरिया बना हुआ है ना, ये डेली टाइम फ्रेम वाला एरिया है ये, इस वजह से। और डेली टाइम फ्रेम वाले जोन से ना मूव्स आते ही आते हैं। ये वाला चले मूव अगर गया भी तो ये वाला मूव अच्छा था। ये ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना हुआ था इसमें। ठीक है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा जाएंगे 1 आवर में। तो 1 आवर में एक तो ये रेंज बनी हुई थी, ठीक है। एक एक ये वाला एरिया बना हुआ था, ये बेसिकली यहाँ से ये ऊपर गया था, ये ब्रेकर ऊपर अपसाइड में गया, तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, नीचे आ गया तो ये ब्रेकर बन गया, ठीक है। तो इसमें ये लास्ट कैंडल यहाँ से मूव आया है, तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक, और तो ये सारा ये सप्लाई एरिया ही था। और जो मैंने कल तुमसे मार्क कराया था ये वाला जोन था ना, ये कैंडल तुमने मार्क किया था ये वाला भी। तो अब ये देख लो, ये उसी कैंडल पे ही गया है, ये उसी एरिया पे ही, जी सर। और उसी एरिया से ही इसने फॉल किया है। इसका ट्रेड अगर समझ नहीं आ रहा, सेकंड लेग पे ले लो, ये यहाँ पे ले लो, रिटेस्ट शॉर्ट। खैर ये यहाँ से ये फास्ट गया था, लेकिन यहाँ पे फिर इसने रेंज बना दी थी, ये थोड़ा सा इशू था इस ट्रेड में। अ, सबसे स्मूथ ये वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड सबसे स्मूथ था, ये वाला ट्रेड भी अच्छा था। ये वाला ट्रेड समझ में आया था तुम्हें, ये ऊपर जो गया था ये। जी सर।
जी सर। ये वाला ट्रेड, ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे, और ये सीआईएसडी एरिया था 5 मिनट्स में। इसने यहाँ पे नीचे इनका स्टॉप लॉस हंट किया, ये इसका लो तोड़ा, ठीक है, और ऊपर चला गया ये। जी सर। सर अगर इतना नहीं देखे तो भी एक बात है अपन को क्लियर है कि अगर ये पिन बार बने, पिन बार ये, बने और जोन पे आए, कोई हाँ, जोन बना हुआ है पिन ना। बार है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, हाँ तो उसके ऊपर अपन ले भी सकते हैं सर। हाँ, ले सकते हो। इसमें और कोई कंफर्मेशन नहीं, और साढ़े 5 मिनट में भी ईएमएफ अपने बाई साइड थे। हाँ, उसमें ले सकते हो। अगर वो लो तोड़ रहा है और फिर दोबारा रीगेन कर रहा है और नीचे से कोई जोन से आ रहा है, जैसे इस वाले एरिया से ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे, और ये सीआईएसडी वाला एरिया भी है, ठीक है। 5 मिनट में ये सीआईएसडी वाला एरिया टेस्ट नहीं हुआ था ये, ठीक है। तो इस ये अब यहाँ पे तुम मूव देखो कितने स्पीड से आया है, यहाँ पे फॉल देखो कितना स्लोली स्लोली आया है। तो मोमेंटम किस साइड है? इस साइड। बाई साइड। हाँ, तो ये बाय साइड में ही मोमेंटम देगा फिर ये, ठीक है। ये इसने टाइम पास किया था पूरे टाइम। इसी वजह से जो ये मॉर्निंग के ट्रेड होते हैं ना, इसमें ये 10:30 तक मूव आके खत्म। आज ये एक्सपायरी वाले टाइम में ये इसने फिर टाइम पास किया। नॉर्मली मूव आ जाते हैं इसमें, लेकिन क्या था कि इसने कल भी मूव दिया था, तो अब 1-2 दिन हो गए रेगुलर, तो आज इसने और ऊपर फिर ये जोन भी बन गया था, तो अब मोमेंटम यहाँ पे आया इसका स्ट्रॉन्ग। और सीएसडी ये बना हुआ था, एफईजी ये बना हुआ, तो इसने क्या किया, इक्वल लो पहले क्रिएट किए। इक्वल लोस बनाने के बाद इसने ये इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट की एंट्री ले ली, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ट्रैप किया। जैसे ये अगर इक्वल लो को ब्रेक करके ट्रैप करता है, वैसे तुम ले सकते हो, उसमें मूव अच्छे मिलते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ पे इसके लिए कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि वो जो तुम्हारा ट्रेंड है उसी उसी के अकॉर्डिंग मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का था ना, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हुआ, ये तुम्हारा मतलब अच्छा जाएगा हमेशा ऐसे मूव्स, जी सर। ठीक है। क्योंकि इसे ऊपर जाना है ना, ये नीचे पहले लोगो ट्रैप करके जाता है, इसलिए एकदम से कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे केसेस में। मतलब ऐसा होगा, नीचे ये कुछ ऐसा बनाएगा, ट्रैप करेगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ लेकिन लिक्विडिटी होनी चाहिए इसकी, तभी ये ऐसा होगा। ये नीचे यहाँ कहीं लिक्विडिटी होनी चाहिए इस जोन में। और नॉर्मली लोग यहाँ पे ना इसको ब्रेक होते शॉर्ट करते हैं, और ये यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर जाता है। जी तो ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो अगर इसका थोड़ा सा बिहेवियर अगर समझ में आता है ना, तो ट्रेडिंग मतलब इसका की जा सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ऊपर जाता है ट्रैप करके, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड बनते हैं। यहाँ पे भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बना, क्योंकि अगर इसमें अगर तुम कैलकुलेट करो ना, तो मूविंग एवरेज के स्लोप ऊपर थे, जी सर। और ये मतलब अगर आया है ये अपने ना मूविंग एवरेज के पास, ये 50 SMA देखो ट्रेंडिंग चल रही है मूविंग एवरेज, और स्लोप इनका अच्छा है। तो ये यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, ये मतलब ये ऊपर ही जाएगा। और ये लिक्विडिटी इसने ले लिया है, और इतना इसका वे जो है क्लियर है ऊपर जाने के लिए। तो एक बार इसने सीएसडी ब्रेक किया, ऊपर निकल गया ये। तो और उसके बाद हाँ, मार्केट को गिरना ही था, तो इसने मॉर्निंग सेशन में इक्वल हाइज बना दिए, फिर दोबारा से ये वाला मूव दे दिया इसने, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट गिर नहीं सकता था, तो इस जोन से इसने मूव दे दिया, और ये यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर फॉल आ गया, ठीक है। अब ये वाला एरिया तो मिटिगेट हो चुका है, तो और नीचे लेकिन इसका अभी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का मूव नहीं आया अभी।
तो देखते हैं कल हो अभी। सकता है कि कल गैप अप हो जाए वापस। हाँ लेकिन ये गिरेगा अभी कल, क्योंकि ना अभी ये 1-2 दिन से ऊपर चल रहा था, तो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को इसे गिरना चाहिए। अपसाइड खुला है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऊपर सप्लाई भी है, गैप अप रिवर्सल वाला है जोन। अगेन अगेन ऊपर गया तो अगेन, खैर अभी तो ये बहुत दूर है ये एरिया। मे भी हो सकता है यहाँ तक जाए फिर गिर जाए। कंफर्मेशन पे ही काम करना पड़ेगा, कंफर्मेशन के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये अभी इसी के ऊपर है, मतलब इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये अभी वो बना हुआ है ये ब्रेकर। इसके नीचे इसने रिजेक्शन तो दिया ही नहीं है ऑर्डर ब्लॉक को डेली में, और आवरली में देखते हैं, आवरली में क्लियर होगा। आ, हाँ आवरली का अभी ये टच नहीं हुआ है, आवरली का ये बना हुआ है ये ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक। हम्म, ये अभी ये बीच वाले जोन से ही अभी ये मूव दे रहा है, तो हाँ हो सकता है फिर कल दोबारा ऊपर अगर अप मूव आया तो फिर तो फाइनली वो तो एकदम एक्सट्रीम एरिया है, तो वहां से तो ये गिरेगा ही, इस वाले जोन से ऊपर इस सप्लाई जोन तो बन नहीं हुआ है, और ये मिटिगेटेड नहीं है, तो ये यहाँ से ये 100% कंफर्म ट्रेड बनेगा यहाँ से, यहाँ पे आता है तो, क्योंकि मिटिगेटेड तो है नहीं और सप्लाई जोन बना हुआ है, और अभी इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है ये वाले जोन के ऊपर, तो ये वाले जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट एक बना हुआ है, फिर इस वाले एरिया में बना हुआ है, तो दो केसेस हो सकते हैं देखो, ये हेलो यहाँ सर, पे। आपका वॉइस ब्रेक हो गया। अच्छा, ओके, अब आ रही है, नेट का इश्यू आ रहा होगा। यस सर। हाँ दो केसेस हो सकते हैं, अगर देखो ये इसको ऊपर जाना है तो सेम ये ऊपर तभी जाता है, मतलब पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी, तो ये इसी जोन पे भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, एक तो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये CISD भी है, तो हो सकता है ये अगर इसे ऊपर जाना है पहले यहाँ से ये आए लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आज की तरह फिर अगर ये ऊपर खुल गया यहाँ कहीं, तो फिर ये नीचे आएगा, तो पहले पहले नीचे आएगा, और अगर यहाँ कोई जोन नहीं बना तो फिर इसको ये ब्रेक कर देगा, अदरवाइज फिर अ, अ, अगर ऊपर खुला तो एक बार नीचे आएगा, तो यहाँ का भी एक रिएक्शन तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, तो फिर दोबारा ऊपर जाके इस एरिया को मिटिगेट करेगा, फिर ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर आएगा नीचे। बेटर तो यही है कि ये नीचे आए यहाँ तक और फिर ऊपर जाए, और देखते हैं अभी क्या करता है ये, जहां की ये लिक्विडिटी लेगा ना तो उसके अपोजिट साइड जाएगा, मेन ये है, मतलब जिस भी साइड की लिक्विडिटी ये ग्रैब करेगा उसके अपोजिट जाएगा फिर ये। जी सर। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जी सर, आ रहे हैं। सर मैं अपने ओके, ट्रेड में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए क्या करूँ सर? ये देखो निफ्टी का जो ट्रेडिंग है ना, अ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, और बहुत मतलब
अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी और बहुत सोफिस्टिकेटेड इनके पास टेक्नोलॉजीज होती हैं और एल्गोज होते हैं इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अ, इसमें तुम्हें ये पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है। मतलब मार्केट को अगर जी सर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कैसे जाएगा और नीचे जाना है वो कैसे जाएगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है, देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो कहीं ना कहीं से नीचे से लिक्विडिटी लेके जाएगा। ठीक है। और नीचे आना है तो ऊपर से लिक्विडिटी लेगा। और जो जोन्स है ना ये अपने जो भी बिगर टाइम फ्रेम के उनको ये रिस्पेक्ट करता है और ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता है। ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है। और तो इसके ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी है ये जैसे आज का ही ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ तक का ही टारगेट क्यों आया, यहाँ पे यहाँ से ये ऐसे क्यों बना टारगेट। और दूसरा ये है कि तुम कर रहे हो क्योंकि ऑप्शंस करते हो तो ऑप्शंस में क्या होता है कि मतलब मोमेंटम का पैसा मिलता है। ये जैसे पुल बैक आया ना वैसे ऑप्शन के प्राइसिंग कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या है कि अगर तुमने दिन के 10-20 पॉइंट या 20-30 पॉइंट कंफर्म पकड़ लिए तो वेल एंड गुड है। तो वो तभी बनते हैं जब वो जोन पे आएगा। और जोन ये ऐसे ही बनते हैं जैसे ये वाला ट्रेड बना, ये वाला ट्रेड बना और ये वाला ट्रेड बना। तो इसमें से तुम कोई भी ले बिल्कुल सकते यार, हो। कैसा है यार। जी सर। ठीक है। तो 10-20 अगर तुम्हारे पॉइंट्स बन जाते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके बाद बैठ जाओ अपने शांति की तरह। मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें ना पहले ये कन्विक्शन के लिए समझना पड़ेगा ये मार्केट कर क्या रहा है, इसका मूवमेंट कैसे आता है। वो समझ गए तो तुम इसको आराम से पकड़ लोगे। ये तुम कभी भी ट्रैप नहीं होगे इसमें, क्योंकि ये रिटेलर के अगेंस्ट ही चलते हैं हमेशा। ये जहां पे लिक्विडिटी होती है ना, जहां उनके स्टॉप लॉस होते हैं ये वहीं पे जाते हैं, उन्हीं को हिट करके ये वापस ऊपर जाते हैं। तो जैसा रिटेलर सोचते हैं ना उसको उल्टा ही करते हैं ये लोग। वो सोचेगा यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे वो ऊपर जाएंगे। यहाँ से ये गिरना ही है इसको 100%। लेकिन उसमें भी वो रिटेलर को थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है। तो वो बेसिकली वो तभी क्लियर होता है जब इसका मूवमेंट आप समझते हो। तो रूल्स पे ही चलता है ये, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है और कुछ नहीं है। ओके सर। जो जो डेली हम पढ़ते हैं ना उसका प्रैक्टिस करना। मतलब जैसे अभी 4 डेज गए हैं तो इस 4 डेज के मूवमेंट्स जो जो अच्छे आए थे वो तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ एग्जिट थी, ट्रेड क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, किस पॉइंट पे एंट्री बनी, क्यों बनी, और कैसे वहां पे लिक्विडिटी स्वीप, कहाँ पे टर्टल सूप बना। तो वो सब तुम्हें कंफर्मेशन वो पता होना चाहिए कि जो जो पूरे उसमें ट्रेड्स बने थे वो तुम्हें 100% वो पता होने चाहिए। और ऑप्शन थोड़ा जैसे मैंने बताया वो कंपैरेटिवली टफ होता ही है। नेचुरल गैस इससे काफी इजी है, क्योंकि नेचुरल गैस में क्या है कि नेचुरल गैस में तो फ्यूचर्स करते हैं ना, तो वहां पे तो हमें रिस्क मैनेजमेंट का और ये चॉपीनेस का कोई सर अगर मैं इशू ही नहीं निफ्टी होता। में 2 लाख रुपए का एक लॉट है सर, अगर मैं निफ्टी में 2 लाख रुपए डाल कर फ्यूचर करने लग गया तो मतलब मेरा टेंशन कम हो जाएगा या ज्यादा बढ़ जाएगा सर? टेंशन तुम्हें बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन 2 लाख का एक लॉट है ना फ्यूचर्स, अगर तुम करोगे ये सर 2,30,000। इससे बेटर तुम ऑप्शन सेल करना, उसमें टेंशन कम रहेगा। अगर तुम्हें फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग में करना हो ना तो ऑप्शन सेलिंग में टेंशन कम रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहता है।
सर मैं आपके हिसाब से मतलब अभी जैसे क्या करूं, मतलब मैंने देखो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है, डाटाबेस बना रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि सर लॉस में हूँ, मैंने कल भी प्रॉफिट में था, आज भी प्रॉफिट में हूँ। निफ्टी निफ्टी देखो यार, इसमें ना इसके साथ साथ इसमें दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन है। अब ये एक दो रेड कैंडल चाहे बन जाते ना, ये मतलब नीचे आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे ट्रेडर थोड़ा सा फंस जाता है। अ, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में इशू होता है। फ्यूचर या ऑप्शन सेलिंग होता है, उसमें तो कोई इशू नहीं होता। सब सबसे इजी ऑप्शन सेलिंग होता है इन तीनों में। ऑप्शन सेलिंग में तो मान लो तुमने ये कितना प्राइस है, 25,000, 25,050, 25,050 का पुट बेच दिया यहाँ पे। हम्म। मतलब यहाँ पे तुम पुट को सेल करोगे, हम्म। ठीक है। अब जब तक तुम्हारे प्राइस से नीचे नहीं आ रहा, तुम्हें कोई इशू ही नहीं है, तुम्हारा तुम्हें प्रॉफिट होता रहेगा। तो यहाँ तक प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ये प्राइस एक्शन वगैरह लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो उसमें भी लगाना पड़ता है। और या फिर तुम एक काम कर सकते हो, बस इसको पहले 10-20 पॉइंट अपना लेना सीखो, और ज्यादा मतलब और बड़े बड़े पॉइंट्स तुम फिर नेचुरल गैस या दूसरे उसमें ले सकते हो, क्योंकि उसमें तो फ्यूचर्स वगैरह अच्छा काम करते हैं कमोडिटीज में, उसमें ज्यादा अच्छा काम करता है। उसमें तुम्हारे पास टाइम होता है ना मूव मूव के लिए, ये टाइम फ्रेम छोटा है इसका, तो ये थोड़ा सा इशू है। तो अदरवाइज अगर तुम्हें ऑप्शन में 10-20 पॉइंट अगर रेगुलर मिल रहे हैं, तो तुम उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो फिर। देखो लिक्विडिटी स्वीप होगा ना, तो पॉइंट्स सब मिलेंगे 100%। जैसे ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया ना, यहाँ 100% तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ ये ऊपर आया ट्रैप करके, यहाँ पे 100% पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ से कहाँ पे ऊपर सर, से कहाँ पे टैप लिक्विडिटी ली करके, यहाँ पे? यहाँ पे देखो, इसे ऊपर जाना था ना, तो पहले ऊपर जाना था, तो पहले ये ऊपर ही खुला और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। नॉर्मली ये ऐसे ही जाता है, ऊपर खुल के नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ताकि ये लोगों को इधर से बाहर निकाल दे, इन वाले ट्रेडर्स को, ठीक है। सेम इसने यहाँ पे किया, यहाँ पे मोमेंटम था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। तो ऐसे ये इन ट्रेड्स में तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे पॉइंट्स, यहाँ मिल जाएंगे, और ये भी पॉइंट्स यहाँ पे थे, लेकिन क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट था, तो इस वजह से बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं थे। अदरवाइज यहाँ पे भी मिले तो हैं ही, खैर। तो कहीं पे भी तुम देख लो ना, वहीं पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, स्टॉप लॉस सेट किए, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे पॉइंट्स बने हैं। यहाँ ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, पुल बैक किया, ये 3 कैंडल में पॉइंट्स बने। यहाँ पे भी इसने ये लो तोड़ा, और इक्वल से जो वो बनाया W से, और यहीं से लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पे इसके पॉइंट्स बने। तो ये ज्यादा ही ऊपर ऐसे है, मतलब लिक्विडिटी ले लेके ये अपसाइड में जाता है। फ्यूचर और ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा इजी रहता है, फ्यूचर भी इजी है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा वो तुम्हें थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा कम है उसमें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और थोड़ा रहता है उसमें, लेकिन हाँ तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स मिलेंगे, वो ऑप्शन बाइंग से तो अच्छा ही है। तो कर सकते हो तुम। सर जैसे कि अभी मेरे को अ, जितना आता है, जैसे कि मेरा भी कोई मेजर लॉस तो नहीं है फिलहाल, तो अभी क्या करूँ सर? एक दो ट्रेड लेके देख लो, उसमें कोई इतना बड़ा लॉस थोड़ी ना हो जाएगा एक फ्यूचर में। स्टॉप लॉस तो तुम्हारे हाथ में ही है, और इंट्राडे ही करना है, कौन सा वो ले, मतलब कैरी तो नहीं करना, तो सही जगह पे ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट।
अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ा सा ट्राई करके, और अदरवाइज कोई इशू होगा तो तुम रहने दे सकते हो। बट हाँ, उसमें प्रॉफिट अच्छा बनता है। इसमें सर? मतलब उसमें टेंशन कम रहती है, फ्यूचर्स में टेंशन कम रहती है। फ्यूचर या ऑप्शन सेलिंग में इजी होता है वो रिलेटिवली ऑप्शन बाइंग से। ओके सर, जी सर। देखो ये चीजें तुम जैसे तुम्हें ऑप्शन बाइंग में हम यहाँ पे निकल जाते हैं ना, हमें थोड़ा सा ये प्राइस इधर हमारे अगेंस्ट जाने लग जाता है। लेकिन फ्यूचर्स में तो तुम्हें दिख रहा है ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक जाएगा, तो इतना प्रॉफिट तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। तो ये भी कितने पॉइंट्स हैं ये, 2580 के आसपास से, और 140, मतलब 40 38 पॉइंट तो अराउंड। है ही है। यस सर। हम्म, तो मतलब वही 30-40 पॉइंट मिल गए तुम्हें एक लॉट में, तो 75 5 into 40 is इंटू equal to 30। 3000। हाँ वो टेंशन फ्री बनेंगे तुम्हारे। 2850। एक यहाँ पे भी ट्रेड हमें साफ दिख रहा है, तो ये भी आराम से बनेंगे। अब ये यहाँ पे जो चॉपीनेस है, अब यहाँ पे ना ऑप्शन के प्राइसिंग रुक जाते हैं इस केस में, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। और ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा होता है। मतलब ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में ना जब ये रेंज में चल रहा होता है तब भी प्रॉफिट बन रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग ज्यादा इजी रहता है। मतलब वो रेंज में भी तुमने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके बैठ गए 25 से 150 की, तो यहाँ पे भी तुम्हारा प्रॉफिट बनता रहेगा। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, वो होते हैं आसान होते हैं इनसे। ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा टफ होता है, ठीक फ्यूचर है सर, आसान होता है। सोचता हूँ। और सोचता हूँ। हाँ कॉमोडिटी, और उसका तुम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अभी अगर नेचुरल गैस अच्छा जा रहा है तो, क्योंकि पहले तो नेचुरल गैस तुम का भी नेचुरल अच्छा नहीं गैस जा में रहा। ही बहुत प्रॉफिट बनाते थे। नहीं जा जी रहा, सर। तो तुमने कोई गलत ट्रेड ले लिया होगा। अरे सर, मैंने नेचुरल गैस का ट्रेड ही नहीं लिया, कोई अच्छा ट्रेड लगा नहीं मुझे आज। नहीं आज नहीं, अभी इस वीक तो बहुत सारे बने थे ना, इस वीक अच्छे बने जैसे सर। ये बना था, कल भी रेंज में ही था ये और आज भी ट्यूसडे को रेंज में ये, ही है सर। हाँ, ट्यूसडे में अच्छा बना था सर। हाँ ट्यूसडे का तो कह रहा हूँ मैं, ट्यूसडे को अच्छा बना था। ठीक है, बाकी तो फिर ट्यूसडे रेंज को में अच्छा है। बना था, और ये मंडे का भी तो बना था ये ऊपर का। जी सर। जी सर। तो ये सर तो बाकी मैं आपसे ये चैट एक पे बात पॉइंट। करता हूँ, मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा सर वो। हाँ चलो, तुमने वैसे भी 8 बजे तक का ही टाइम था। ठीक है चलो फिर क्लोज और करते हैं, फिर हम मैं बात आपसे करते हैं, चैट पे ठीक बात करता हूँ सर, मैं आपसे चैट पे बात करता हूँ। वो ऑप्शन बाकी सर मेरा थोड़ा तो अच्छा ही जा रहा है सर, थोड़ा ही खराब जा रहा है सर, ऑप्शन बाइंग भी।